वेलकम कार्सियो गैंग। आज हम बात करेंगे कुछ लेटेस्ट कार न्यूज के बारे में जिसमें काफी सारे इंटरेस्टिंग न्यूज है। जैसे BMW अपनी एक नई SUV को इंडिया में लॉन्च करने वाली है। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का फेसलिफ्ट भी जल्दी लॉन्च होने जा रहा है। ऑल्सो मर्सिडीज ने अपनी नई AMG GT रिवील की है जिसमें सब खराब कर दिया, सारा मूड खराब कर दिया और उसका रीजन आगे बताऊंगा। एंड इनके अलावा और भी काफी सारी कार न्यूज। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली न्यूज है BMW की तरफ से, जिसमें BMW ने खास कार एंथुसियास्ट के लिए एक स्पेशल गाड़ी रिवील की है, BMW M3 CS हैंड शेल्टर। और इससे पहले आप इसको रेगुलर M3 या M3 CS समझो तो नहीं भाई, अबे क्या बोल रहा है? बिलियन बोल, बिलियन। ये एक काफी स्पेशल लिमिटेड एडिशन गाड़ी है जो कि लिमिटेड टाइम तक ही प्रोडक्शन में रहेगी। और उसके पीछे कुछ मेन कारण है। कारण नरेंद्र मोदी है। एक रेगुलर M3 CS ऑटोमेटिक के साथ आती है, वहीं इस गाड़ी में BMW ने ऑटोमेटिक हटाकर एक 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स डाल दिया ताकि लोंडे उस गियर स्टिक से खेल सके। I mean गाड़ी को प्रॉपर फील कर पाए। उसके अलावा M3 CS ऑल व्हील ड्राइव के साथ आती है, लेकिन इस हैंड शेल्टर में BMW ने वो भी हटा दिया और केवल रियर व्हील ड्राइव रहने दिया। यानी मैनुअल गियर के साथ जब रियर व्हील ड्राइव सिस्टम होगा तभी तो ड्रिफ्ट ओके। एडिशनल इसका वेट भी स्टैंडर्ड M3 से लगभग 34 किलो कम है, बिकॉज इसमें आपको कार्बन ट्रीटमेंट मिलता है। हालांकि इंजन सेम है, एक 3 लीटर का 6 सिलेंडर जो 473 हॉर्स पावर निकालता है। पर भाई अभी भी एक दिक्कत है, पैसे ही नहीं है। ये गरीब ऑल्सो BMW की बात कर ही रहे हैं तो सेकंड न्यूज भी BMW की ही है। एक ही बारी में खत्म करो सब। तो BMW इंडिया में अपनी एक नई SUV को लॉन्च करने वाली है, यानी अपनी नई X6 को, जिसकी प्री लॉन्च बुकिंग्स भी ओपन हो चुकी है। X6 BMW की एक कूपे SUV है जो इंडिया में CBU रूट के थ्रू इंपोर्ट की जाएगी। दैट्स वाई इसका प्राइस भी थोड़ा महंगा रहने वाला है, लगभग 1.4 करोड़ के आसपास या 1.5 करोड़ के आसपास। नई X6 में इंस्टॉल्ड होगा BMW का आइकॉनिक 4.4 लीटर का ट्विन टर्बो V8 इंजन, वो भी एक 48 वोल्ट के स्मॉल हाइब्रिड सिस्टम के साथ, जिसका टोटल आउटपुट है 523 हॉर्स पावर और 750 Nm का टॉर्क, जिसकी मदद से गाड़ी 0 to 100 को सिर्फ 4.3 सेकंड्स में कर लेगी। बाकी BMW का ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम, 21 इंच के बड़े बड़े एलॉय व्हील्स, ADAS और वेंटिलेटेड सीट जैसे भर भर के फीचर्स मिलेंगे। अब ऑब्वियसली भाई आदमी को लूटने के बाद फीचर्स तो देंगे ही, फॉर्च्यूनर थोड़ी है कि लूट भी लिया और फीचर्स भी नहीं दिए। अगली न्यूज काफी इंटरेस्टिंग है, जिसमें लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया की यूज्ड कार मार्केट रैपिडली ग्रो कर रही है। इनफैक्ट करंटली भी ग्लोबली सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग है, जिसके चलते 2031 तक यानी अगले 4-5 सालों में इंडिया US और चाइना के बाद वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट यूज्ड कार मार्केट बन जाएगा। अमेरिका क्या कहता था? जिसमें एक्सपेक्टेड 9 से 10 मिलियन यूनिट सेल्स एनुअली रिपोर्ट होंगी। और वैसे देखा जाए तो यूज्ड कार लेना काफी स्मार्ट मूव भी है, यानी लिमिटेड बजट वालों को 5-6 लाख में ऑल्टो मिल जाएगी, क्विड मिल जाएगी, पर जो फैमिली के लिए चाहिए वो नहीं मिलेगी। ये समस्या है। तो इसीलिए लोग बड़े सेगमेंट की यूज्ड कार देखते हैं अपनी नीड के हिसाब से। लेकिन वहाँ पर भी एक चीज है जो सबको रोकती है, रिस्क। मीटर बैक, इंजन इश्यूज और वारंटी की तो कोई गारंटी है ही नहीं। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। यही वजह है कि लोग कार्स 24 पर जाते हैं। यूज्ड कार होने के बावजूद 30 डेज की रिटर्न पॉलिसी, 30 दिन गाड़ी चलाओ, पसंद नहीं आई वापस करो, और उसके ऊपर लाइफ टाइम वारंटी, AC, इंजन, ट्रांसमिशन जैसे गाड़ी के सारे क्रिटिकल पार्ट्स की लॉन्ग टर्म वारंटी। मतलब जो टेंशन ब्रांड न्यू कार में नहीं होती वो यहाँ पर भी नहीं होगी। एंड दैट्स वाई इंडिया का यूज्ड कार मार्केट 3rd लार्जेस्ट बनने वाला है, क्योंकि अब यूज्ड कार लेना रिस्की नहीं रहा ना भाई। नेक्स्ट न्यूज है होंडा की, जिसमें होंडा ने अपनी 1.5 नई गाड़ियों को इंडिया में लॉन्च कर दिया है। 1.5 इसलिए क्योंकि एक सिर्फ फेसलिफ्ट है और एक प्रॉपर नई गाड़ी। पहली है होंडा सिटी का फेसलिफ्ट, जो लॉन्च हुआ है 12 लाख एक्स शोरूम से लेकर 17.15 लाख के एक्स शोरूम प्राइस पर। और वहीं इसके हाइब्रिड वर्जन का प्राइस है 21 लाख रुपए एक्स शोरूम। सिटी के फेसलिफ्ट में इस बार फ्रंट फेशिया कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, जो कि इनकी ग्लोबल प्रील्यूड की तरह देखने को मिलता है और काफी प्रीमियम लग रहा है। जिसमें आपको नई हेडलैम्प्स, नई कनेक्टिंग DRLs और DRLs वो एक्चुअली काफी अच्छी लग रही है, वरना की तरह नहीं कि पूरी ट्यूबलाइट ही लगा कर दे दी। खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। साइड में नए 16 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं। रियर में काफी स्पोर्टी सा बम्पर और टेल लाइट्स डार्क स्मोक टाइप ट्रीटमेंट में मिलती है, जो कि काफी कूल है। इंटीरियर में थोड़े बहुत चेंजेस है, जैसे नई इंफोटेनमेंट स्क्रीन, नया स्टीयरिंग, 360 डिग्री कैमरा और वेंटिलेटेड सीट्स भी ऐड हो गई है इस बार। बाकी इंजन वाइज गाड़ी सिमिलर है, मींस इनका ट्राइड एंड टेस्टेड 1.5 लीटर का नेचुरल स्पिरिटेड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो 121 हॉर्स पावर और 145 Nm का टॉर्क निकालता है। वहीं इसके हाइब्रिड वर्जन में 126 हॉर्स पावर और 253 Nm का टॉर्क मिलता है विद एक्स्ट्रा माइलेज, बट फिर उसका प्राइस भी एक्स्ट्रा ही है। बाबा इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तुझा। ऑल्सो इनकी सेकंड कार स्लैश SUV है होंडा ZR-V या ZR-V। ये होंडा का एक ग्लोबल
ग्लोबल प्रोडक्ट है और अब इंडिया में इनकी फ्लैगशिप कार बन गई है। एंड इंडिया में नहीं बन रही बल्कि सीबी रूट से इंडिया में आई है। बेसिकली ये एसयूवी इंडिया में स्कोडा कोडियक, फोक्सवैगन टेरोन और जीप मेरिडियन जैसी कार्स के साथ राइवल करेगी और उसी प्राइस ब्रैकेट में आएगी, यानी 40-50 लाख के अंडर, जिसमें आपको एक 2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है विद स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम जो 184 हॉर्स पावर और 315 Nm का टॉर्क निकालता है। एंड क्योंकि हाइब्रिड सिस्टम है तो इस इंजन और इस साइज के साथ भी ये एसयूवी आपको 22.79 यानी 22-23 का क्लेम्ड माइलेज प्रोवाइड कर रही है, जो कि काफी मस्त है। बाकी उसके अलावा एकदम नई लुक्स, 18 इंच के एलॉयज, प्रीमियम इंटीरियर और सभी यूजफुल फीचर्स मिलते हैं। बस अब देखना है कि इंडिया में बिकती भी है या फिर नहीं। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। न्यूज है मर्सिडीज की तरफ से, जिसमें मर्सिडीज ने अपनी नई AMG GT 4-डोर कूपे को रिवील कर दिया है और बेचारे की सारी पहचान छीन ली। जिसमें सबसे पहले तो इसकी लुक्स, जो कि मोस्टली लोगों को पसंद नहीं आई। मींस ये रही करंट AMG GT 4-डोर कूपे और ये नए वाली। जहां पहले वाली ऐसे एग्रेसिव और क्लासी फील के साथ आती थी, वहीं अब इसको थोड़ा फ्यूचरिस्टिक बनाने की कोशिश की है। और लुक्स तो चलो देखी भी जाए, लेकिन सबसे बड़ा अन्याय हुआ है इसकी पावर ट्रेन के साथ। जहाँ पहले वाली में आपको दहाड़ता हुआ एक 4 लीटर का ट्विन टर्बो V8 इंजन मिलता था, वहीं अब ये गाड़ी हो गई है ये एक इलेक्ट्रिक कार है जिसमें इंजन के बदले मोटर्स और बैटरी का कॉम्बिनेशन मिलेगा, एक टॉय कार की तरह। अब ईवी है तो ऑब्वियसली पावर तो कंपनी ठूस ही देगी, इसलिए इस गाड़ी में आपको 3 एक्सियल फ्लक्स मोटर्स मिलते हैं जो कंबाइंड 1100 से ज्यादा हॉर्स पावर निकालते हैं, जिसके साथ ये गाड़ी 0 to 100 को सिर्फ 2.1 सेकंड्स में कर सकती है। बट भाई अगेन पावर तो डाल दोगे, लेकिन आवाज कहां से लाओगे? तो इसलिए कंपनी ने इसमें नकली साउंड लगाया, यानी फेक V8 साउंड ट्रैक, जो कि गाड़ी के रेव के साथ सिंक होकर आवाज निकालेगा। मतलब भाई क्या है? नेक्स्ट न्यूज है महिंद्रा की, जिसमें महिंद्रा अपनी स्कॉर्पियो एन के फेसलिफ्ट के लॉन्च की तैयारी कर रही है, जिसकी टेस्टिंग तो ऑलरेडी चालू है और इसी साल ये गाड़ी लॉन्च भी होने वाली है। बिकॉज जब से गाड़ी लॉन्च हुई थी तब से ऐसा कुछ खास अपडेट इसका नहीं आया था। स्कॉर्पियो एन के फेसलिफ्ट में अब कंपनी कुछ नई चेंजेस करने वाली है, जैसे फ्रंट में नई ग्रिल ऐड होगी, नया बम्पर होगा, बट जो हेडलाइट्स और फॉगलाइट होगी वो सेम ही रहेगी। साइड में नई डिजाइन के एलॉय व्हील्स मिलेंगे। ऑल्सो रियर से भी कुछ माइनर ट्विक्स होंगे, बिकॉज ये गाड़ी फेसलिफ्ट है, नेक्स्ट जेन नहीं। इसके इंटीरियर में अब आपको एक नई फ्लोटिंग टच स्क्रीन मिलेगी, जैसे थार रॉक्स या XUV 3XO में भी देखने को मिलती है। नीचे नया सेंटर कंसोल, ऑल्सो जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो भी फुल्ली डिजिटल होगा, जैसे थार रॉक्स वगैरह में मिलता है, जबकि अभी वाली में सिर्फ एक 7 इंच की छोटी सी MID मिलती है। हालांकि फेसलिफ्ट है तो इंजन वाइज इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं होगी। सेम एक 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल 203 हॉर्स पावर वाला और एक 2.2 लीटर का डीजल इंजन 175 हॉर्स पावर वाला कैरी फॉरवर्ड होगा, जिसके हायर वेरिएंट्स में आपको 4 व्हील ड्राइव सिस्टम भी देखने को मिलेगा। अगली न्यूज है लैम्बोर्गिनी की तरफ से, जिसमें लैम्बोर्गिनी ने अपने अब तक की सबसे पावरफुल ड्रॉप टॉप कार का डेब्यू कर दिया है, जिसका नाम है लैम्बोर्गिनी फेनोमेनो रोडस्टर। फेनोमेनो रोडस्टर एक लिमिटेड एडिशन रोडस्टर है, जिसकी कंपनी केवल 15 यूनिट्स ही बनाएगी, यानी काफी रेयर है। इस गाड़ी में इंस्टॉल्ड है एक 6.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड V12 इंजन, जिसके साथ हाइब्रिड सिस्टम भी इंटीग्रेट है, जो कंबाइंड 1080 हॉर्स पावर निकालता है। मींस 0 to 100 इन जस्ट 2.4 सेकंड्स और टॉप स्पीड 340 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इंटीरियर इसका पूरा फाइटर जेट से इंस्पायर्ड है, जिसमें भर भर के कार्बन फाइबर ट्रिम्स लगी है। और बाकी प्राइस वगैरह कंपनी ने कुछ पे रिवील नहीं किया है, और कर भी देते तो कौन सा हम खरीद लेते भाई। नहीं, हम लोगों ने गरीबी देखी। ओके, तो ये थी थोड़ी बहुत लेटेस्ट कार न्यूज। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना। बाय।